नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती राजनीति में कमबैक की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें लगातार एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं, तब से उनका पूरा फोकस जो है वह दलित वोटों पर आ गया है, जिसके लिए वो काफी एक्टिव भी दिखाई दे रही है। वहीं ट्विटर पर भी अपने पक्ष पहले से ज्यादा रख रही है। हालांकि पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जमीन पर खूब पसीना बहा रहे हैं और अब पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि कोर वोट को वापस जोड़ा जाए। ना मुसलमानों की साथ की बात कही जा रही है, ना ही ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण शंख बजाया हाथी बढ़ता जाएगा। बात रही सिर्फ दलित वोट की, क्योंकि वह दलित वोट जिसने बसपा को खड़ा किया है वही छिटक गया है। लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद और उत्तर प्रदेश में ना खाता खुलने के बाद अब बारी है हरियाणा चुनाव की। मायावती ने खूब मेहनत की है और इस बार गठबंधन की भी सियासत की। इस बार उन्होंने गठबंधन किया इनेलो से और कोशिश ये की कि एक जाट दलित कॉम्बिनेशन में कुछ सीटें जीत ली जाए। क्या मायावती और आकाश आनंद भी मेहनत फलीभूत होने वाली है? इसका इशारा कुछ एग्जिट पोल दे रहे हैं। जी हाँ, एक्सिस बॉय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक खाता तो बसपा का खुल सकता है। इनेलो के साथ आने के बाद बसपा के खाते खुलने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि एग्जैक्ट बसपा की सीटें तो नहीं बताई गई, लेकिन यह जरूर बताया है कि बसपा के गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं। वहीं एक्सिस माया इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक देखें तो सबसे ज्यादा वोट जो है वो कांग्रेस को मिल रहा है। वह लगभग 43%, बीजेपी 35% पर। तो वहीं इनेलो बसपा गठबंधन तीसरे नंबर पर पार्टी बनेगी, जिसको 8 प्रेजेंट वोट मिलने वाले हैं। आम आदमी पार्टी को 1%, वहीं 1 चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को, जो कि उसको गठबंधन के साथ यानी जेजेपी के साथ गठबंधन के साथ 1% वोट मिल रहा है। अन्य और पार्टी को लगभग 11% वोट मिलता नजर आ रहा है। यानी कि जिस दलित वोट के लिए यहाँ पर मायावती सगल कर रही है, उसी दलित वोट पर सेंधमारी की कोशिश चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव में एक सीट जीत कर आए हैं, जो कि बसपा के खाते में नहीं है। यानी कि बसपा के पास आज की तारीख में कोई लोकसभा सांसद नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में उन्हें वोटों को साधने की कोशिश करने वाले चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद है। तो क्या उनकी भी मेहनत काम रंग ला रही है? ऐसा नजर नहीं आता है। जब आप सीटों की बात करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बसपा का तो खाता खुल सकता है, लेकिन चंद्रशेखर के साथ ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। एक्सिस माया इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस की 53 से लेकर 65 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 18 से 28 सीटें मिल सकती हैं, इनेलो और बसपा गठबंधन को 1 से 5 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं एक्सिस माया इंडिया के मुताबिक जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का खाता खुल ही नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी का भी खाता शून्य पर ही रहेगा। बात अगर अन्य की करें तो 3 से 8 सीटें ले जा सकता है। ये 90 सीटों का पूरा गुणा गणित है। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटों पर वोट हुए हैं। कांग्रेस आराम से दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक वो सरकार बना सकती है, लेकिन बड़ा सवाल बसपा की अगर हम बात करें तो उसका खाता खुलने की संभावना लग रही है। 1 से 5 सीटों का प्रिडिक्शन जो है, अगर अच्छी स्थिति होती तो ये गठबंधन 5 सीटें ला सकता है। हालांकि बसपा कितनी लाएगी ये बड़ा दिलचस्प होगा। क्या उसका खाता खुलेगा? क्योंकि ये गठबंधन की बात है, लेकिन जो बात फिक्स नजर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यानी आजाद समाज पार्टी काशी राम का तो खाता ही नहीं खुलता नजर आ रहा है। तो वही अगर बात करें बसपा के हरियाणा के प्रभाव की, तो पहले भी रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार चुनाव लड़ रही है, 2019 में भी चुनाव लड़ चुकी है। आप देखेंगे कि तो हरियाणा में जो है दलित वोट 20% से ज्यादा है और दलित वोटों पर बसपा का एक अच्छा प्रभाव भी रहा है। वही 2019 में बसपा को 4.14% वोट मिले थे, जबकि अब जो गठबंधन में लड़ रही हैं तो 37 सीटों पर लड़ रही हैं। और अगर बसपा का खाता खुलता है तो समझिए कि एक बड़ी वापसी की कोशिश, क्योंकि पूरी उत्तर प्रदेश में जहां बसपा सबसे प्रमुख तौर पर मजबूत है, वहां उसके पास सिर्फ एक विधायक है। अगर वो हरियाणा में एक विधायक ले आती है तो एक बड़ी बात होगी मायावती के लिए। तो दिल थामे रखिए, आज तारीख को पता चल जाएगा कि किसको कितनी सीट मिलेगी। जब तक के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।